लेकिन हम लोग यूपीएससी को पूरा अपना जीवन अगर दे देंगे 10 साल का तो ज़्यादा हो जाएगा। ये रियलिटी है। तो ऑप्शनल की हमने बात करी, तो हाउ डू समवन डिसाइड कि उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, एंड हाउ डू पीपल डील विद द फेलियर दैट दे गो थ्रू अगर उनका नहीं क्वालिफाई। स्टोरी है टॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने लाइट बल्ब बनाया। ही एंड हिज टीम फेल्ड 700 टाइम्स टू मेक द लाइट बल्ब। ओके, सो यू गॉट इनटू राइटिंग एज वेल। या सो एंड यू अपने जॉब अपनी छोड़ दी आईएएस की, देन यू गॉट इनटू राइटिंग। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू राइटिंग एंड मोटिवेशनल स्पीकिंग? देन आई स्टार्टेड गेटिंग पब्लिश्ड इन द ट्रिब्यून, Indian Express, HT, Times of India, all four. Ultimately, they are looking at your personality, not at your know-how or your knowledge or your brain. Sixth attempt में मनोज शर्मा clears it. I am saying कि 2-3 attempt दो. हाँ, Politician आता है, businessman आता है, आप अकेले हो, फील्ड में बैठे हो, वो कहता है सर ये काम कर दो हमारा, ये है, सीएम साहब ने फोन किया होगा. So you start feeling the pressure. The idealism goes. I was deputy commissioner, I was SDM, I was director of education. I can actually make people's lives better, different. एयर बाइसेप की कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता ही है। So I think in this case he made a great error of इतनी जोर से गाना बजने लगा। ओह गॉड। म्यूजिक सिस्टम था, हम लोग सारे हंसने लगे। वो गाना भी था तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, रवीना टंडन। आपने सोचा था कि आप द डिम्पल वे में आओगे? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था। हाय एवरीवन, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑन द डिम्पल्ड वे विद प्रियंका एंड इट्स बीन अ वेरी एंग्रॉसिंग कॉन्वर्सेशन। इसमें बहुत सारी बातें हमने की, बड़ी डाइवर्सिटी वाली, और कई टॉपिक्स टच किए। तो ये मोटिवेशनल एपिसोड है, इसको ज़रूर देखिए एंड स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू। हाय एवरीवन, द डिम्पल वे में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत, और आज का एपिसोड में हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, एक राइटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, और उसी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल थिंकर भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम विवेक आत्रे विद अस टुडे। हाय सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच प्रियंका। सो हाउ आर यू टुडे? वेरी वेल, आई एम हैप्पी टू बी हियर ऑन द डिम्पल्ड वे। थैंक यू सर, सेम हियर। सो चलो बात करते हैं, यूपीएससी से स्टार्ट करते हैं। सो मेनी पीपल प्रिपेयर फॉर इट, राइट? इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम दैट द कंट्री हैज़। व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इट? वैसे तो मैं ABCD से शुरू करना चाहिए, आपने यू से शुरू कर दिया, बट डजंट मैटर, इट्स अ फनी थिंग। UPSC इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ यंग पीपल्स लाइव्स, और लैक्स ऑफ पीपल आर अपेयरिंग। मैंने HCS में सर्विस की, फिर IAS में आया, तो आई डिड नॉट रियली गो थ्रू दैट UPSC ग्राइंड, ऑल्दो आई वाज प्रिपेयरिंग, बट नाउ आई एम मेंटरिंग अ लॉट ऑफ देम, दे आर प्रिपेयरिंग। उनको मुश्किल होती है कि अनसर्टनिटी तो है ही, एंड देन द एज लिमिट इज 32. From 22 to 32, if you are preparing for 10 years and you are hopeful, बड़ा एक unjust system है that the youth is thinking that I may get through next time, but I personally think they should appear only twice. 2 बारी आपने एग्जाम दिया, उसके बाद आपको आइडिया हो गया कि मैं कहाँ हूँ, और फिर 3rd टाइम मत दो, 4th टाइम तो बिल्कुल मत दो, और अगर आप क्लोज हैं 3rd टाइम में, आप बहुत क्लोज आ गए, देन यू अपीयर द 4th टाइम. So it's worth it, but not so many years. And then you are in the prime of life in the 20s. वैसे हम लोग भी प्राइम में ही हैं अभी, लेकिन 20s में ज़्यादा प्राइम में होते हैं, और बहुत कुछ हो सकता है. You learn the way around life, you learn a lot of other things, grow your personality, physical fitness, relationships, so many things are happening. लेकिन हम लोग UPSC को पूरा अपना जीवन अगर दे देंगे 10 साल का तो ज़्यादा हो जाएगा. ये रियलिटी है. ओके, सो सर आपने जब प्रिपेयर किया था तो आपका प्रोसेस कैसा रहा था, एंड कितने अटेम्प्ट्स में आपने क्लियर कर दिया? तो मैंने UPSC एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया था, मैं HCS में आया था, हरियाणा सिविल सर्विस में आया था. तो हरियाणा सिविल सर्विस में भी मेरा नॉमिनेशन हुआ था, मैं इंजीनियर था इलेक्ट्रॉनिक्स में, और मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, बट माई फादर वॉज इन सर्विस, ही डाइड अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 50. वो IPS में थे, तो मुझे उनकी जगह जॉब मिला HCS में. ओके, जब मैं हरियाणा सिविल सर्विस में आ गया तो एक दिन प्रमोशन IAS में होना ही था, वो तो पता था. लेकिन दैट करियर ऑफ HCS वाज क्वाइट गुड. 17 years I was in the HCS. Then I got promoted to IAS. I got the 2004 batch of IAS. लेकिन अब मैं देखता हूँ जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, UPSC aspirants. Now prelims, mains and interview. And people ask me कब शुरू करना चाहिए. शुरू तो अभी करना पड़ेगा. Whether you are 10 years away or 5 years away, you have to start now. That means your GK, for example, has to be perfect.
आपको फिनलैंड के बारे में भी पता है और आपको झुमरी तलैया के बारे में भी पता है, आपको आलियो ओलियो एक होती है स्पगेटी टाइप वो भी पता है, और आपको ये मक्की की रोटी भी पता है. तो यू हैव टू बी अ डाइवर्स पर्सनैलिटी, यू हैव टू बी एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी. वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही मुश्किल हो जाता है. साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल है, that may not be so difficult, but general awareness, general studies is very difficult. And then writing, reproducing, ethics. So I do a lot of mock interviews for UPSC. They have reached there, but even there they are raw. And then that rawness I know somebody who appeared for 4 UPSC interviews but did not get through 4 times. So all obviously you're very hopeful. It's like playing the Rani Trophy match in cricket and still not playing for India. And you played it 4 times. It's really sad and you are close. So I think UPSC aspirants का process जो है वो यही है, और strategy यही है, work hard, be balanced, be an all-rounder, be physically fit, mentally fit, spiritually fit, and hope for the best. But definitely you have to be intelligent and hardworking, there's no doubt about that. Yet there is an element of luck involved. And the best may or may not get through, and those who get through may be outstanding or maybe so-so, but they did well in the exam, that's why they got through. ओके सर, तो ऑप्शनल की हमने बात करी, तो हाउ डू समवन डिसाइड कि उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए? तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है तो मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है. ऐसा नहीं है. यू हैव टू टेक द सब्जेक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट. व्हाट विल यू डू वेल इन लाइफ? यू विल डू वेल इन दैट topic, that subject, that field which you are really fond of. आधमरे मन से आधे मन से तो कुछ नहीं होता. So if you are very fond of public administration or sociology type of subject, take it. If physics is your subject, go for physics. If you can't crack the UPSC exam using physics, at least you will be able to become a physics professor or something. तो आपको वही subject लेना है which is closest to your heart, which you are really fond of. There may be a choice between 2-3. Then in that case you see which is more scoring, which is more likely, which is more like sociology is very good, history is very good, and people say anthropology is very good. But anthropology किसी ने सुनी नहीं होती, फिर वो एग्जाम के लिए उसका ऑप्शनल ले लेते हैं. I don't think it's a good idea. So you have to have something which is close to your heart. You studied it for 3 years, 4 years in your graduation, and then you take it. ओके सर, सो इतने सारे एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं. ऑब्वियसली ये दिस अनजस्टिस है, इनजस्टिस है इन अ फॉर्म दैट कि उतनी सीट्स नहीं हैं, ठीक है. एंड हाउ डू पीपल डील विद द फेलियर दैट दे गो थ्रू, अगर उनका भी ये क्वालिफाई होता तो मैं इसमें जानबूझ के यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आई डोंट यूज द वर्ड फेलियर. सो आई से दैट ओके, यू डिड नॉट सक्सीड इन योर अटेम्प्ट. आप फेलियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कंपटीशन में हैं. ऐसा नहीं है कि हमें 40 आउट ऑफ 100 चाहिए और हमारे 39 आ गए, ऐसा नहीं है. इवन इफ वी गेट 62, अदर गाइज गॉट मोर देन अस, सो दे सक्सीडेड, वी डिडंट फेल. सो आई थिंक फेलियर इज समथिंग वी गेट आउट ऑफ आवर हेड. आई वुड से कि आपका 3 बारी में नहीं हुआ, यू टेक इट एज अ लर्निंग. आजकल हम बोलते हैं ना स्टार्टअप, तो स्टार्टअप आपने किया, मैं वो कई लोग बड़े शान से बोलते हैं मेरे 2 फेल्ड स्टार्टअप्स हैं. सो दे वर स्टार्टअप्स विच गेव यू एक्सपीरियंस. एक स्टोरी है थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने लाइट बल्ब बनाया. ही एंड हिज टीम फेल्ड 700 टाइम्स टू मेक द लाइट बल्ब. और 700 टाइम्स के बाद, 70 टाइम्स के बाद ही आदमी वैसे ही पस्त हो जाता है. सो बट द लर्निंग फ्रॉम दैट इज, ही सेज आफ्टर 700 टाइम वी न्यू कि ये 700 चीज़ें तो नहीं करनी है ना, हमें कुछ और ही करना है. तो वो फाइन ट्यूनिंग करते रहे. सो फेलियर इज नॉट समथिंग विच इज फाइनल. मोटिवेशनल बात ये है, लाइफ इज अबाउट बाउंसिंग बैक. यू बाउंस बैक फ्रॉम एवरी एडवर्सिटी, एवरी सेटबैक, एंड यू बाउंस बैक फ्रॉम एवरी लो मोमेंट. यू आर नेवर फिनिश्ड अंटिल यू आर अलाइव, यू आर देयर. टुमारो इज अनदर डे. आज रात को कुछ भी हुआ, सुबह आप जोश के साथ जा सकते हैं. सो आई थिंक द रिजल्ट में बी बैड, यू डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, यू डिड नॉट गेट थ्रू. कितनी देर लो फील करना है? 1 day, 2 days, 1 week. After 1 week, the pain cannot be as much as it was 1 week ago when the result came. Any breakup, any failure, any problem, any loss in life, the pain will always reduce with time. So get over it quickly. और अगर यूपीएससी का आपका पेन है कि आपका नहीं हुआ, तो आपको पहले ही पता था कि इट्स लाइक द इंडियन क्रिकेट टीम. कितने लोग खेलते हैं क्रिकेट और कितने लोग इंडियन टीम में आएंगे?
अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा लो 16 इन वन डे, 16 इन T20 एंड 16 in test matches. वो उसमें भी around half of them are common. Let's say about 30 players are playing for India at the moment. And 30 lakh want to play. तो आप realistic बनो. And then if it is a setback, it is not going your way, change your course. I wanted to play cricket. I was under 19 cricketer and my father said कि नहीं तुम engineering करो. I said I want to try for India. He said no, but you're not reaching that level yet. You are 18. You have to go for engineering now. अब इंजीनियरिंग में क्रिकेट नहीं था, वहाँ पे कुरुक्षेत्र में था मैं NIT. So I had to, it was a hard break from Chandigarh to Kurukshetra. I was playing here with the coaching academies of Mr. D.P. Azad, Kapil Dev's coach, Chetan Sharma's coach. But then it became a very setback, it was a big setback, heartbreak. लेकिन ये है कि you bounce back, you have to bounce back. Okay, so you got into writing as well. Yeah. So when you अपने job अपनी छोड़ दी IAS की, then you got into writing. So what inspired you to get into writing and motivational speaker? हाँ, ये थोड़ा सा डिटेल बात है. इसमें क्या हुआ? When I was in college, I became a writer in college. Much before I started service of civil services. So there was a college magazine called Vulcan in NIT Kurukshetra. उसके 4 issues आए जब मैं वहाँ पे था, once a year. All 4 times I was published. My article was published. I was a reader, so I wanted to write. I used to write. Now, when I was in 3rd year, and I say this in many podcasts, when I was in 3rd year, my wife to be came in 1st year. I met her there in college. She was 2 years junior to me. She was very impressed with my writing. वो Vulcan में दिखा दी होगी कि देखो मेरा ये column छपा और impress हो गए. अब उसके बाद she would tell me कि you must write more. You must write more. You must. We were together many years. Then we got married. But she kept telling me, write more. Motivational speaking तब नहीं थी, because I was a shy boy actually. But writing I was confident. अभी ये आपके साथ podcast कर रहा हूँ, तब नहीं कर सकता था. अब नहीं कर सकते थे. तो point क्या है कि we were all shy, but writing में I was very bold, very confident, very good as a writer. So over the years, service happened. I became a successful officer, I think. I helped the public. अभी भी कहीं जाता हूँ तो लोग जैसे आपने सर मेरा ये किया. अभी एक इंसिडेंट बता देता हूँ. चंडीगढ़ पुलिस है बड़ी सख्त. मैं येलो लाइट पे निकल गया, तो वो येलो लाइट पे एक पुलिसमैन ने रोका मुझे. रुकिए, आपका येलो लाइट है. मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं, वो तो ग्रीन ही थी, वो येलो कब हुई? कहता है सर आपको मैंने देखा हुआ है. मैंने कहा कहाँ देखा हुआ है? कहता है मैं आप यूटी में थे. मैं हाँ यूटी में था मैं. सर मैं एक बार आपके पास आया था अपने लोगों के साथ, आपने मेरा काम कर दिया था. मैंने कहा अच्छा, तो सर आपका तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा आपको मिलके. मैं कहा आप तो मेरा चालान करने लगे हो. कहते नहीं आपका चालान नहीं होगा. देन ही सेज सर मेरा एक और काम है. मेरा ना एसपी साहब के पास इंक्वायरी फंसी हुई, आप बोल दोगे उनको? सड़क पे तुम मुझे रोक रहे हो. फिर बोलो एसपी साहब. तो ही वाज अ स्वीट गाय. वी हैड अ चैट. सो व्हाट आई एम सेइंग इज गुडविल. It lasts with you. So that writing which I used to do, you're asking about writing, that goodwill kept building up. मोटिवेटर मैं अपने आप ही बन गया सर्विस में. सो द राइटिंग एंड स्पीकिंग पार्ट केप्ट बिल्डिंग अप इन माय सर्विस. कभी गेस्ट ऑफ ऑनर, कभी कोई स्पीच देनी है, कभी कोई चीफ गेस्ट ने आर्टिकल लिखना है, कभी किसी गवर्नमेंट की मैगजीन में लिखना है. देन आई स्टार्टेड गेटिंग पब्लिश्ड इन द ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस, HT, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑल 4. देन इवन हिंदी पेपर्स वर ट्रांसलेट. आई राइट इन इंग्लिश, वो मेरा ट्रांसलेट हो जाता है. अब मेरी 5 बुक्स हैं, तो 14 TEDx टॉक्स है. तो जब मैं छोड़ रहा था सर्विस आफ्टर 24 years इन ऑल, आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू मोटिवेट द यूथ. आई वांट टू मोटिवेट द यूथ. आई वांट टू ट्रैवल मोर, एंड आई एम अ गुड राइटर एंड स्पीकर, सो आई शुड यूज दिस एक्सपर्टीज. तो ये रीज़न हुआ कि राइटिंग स्पीकिंग से, माई राइटिंग इज ऑल्सो मोटिवेशनल राइटिंग. हाँ, मैंने आई हैव नोटिस दैट कि एक कॉमनैलिटी ये चीज़ है दैट यू वांटेड टू मोटिवेट द पीपल थ्रू द स्टोरीज दैट यू हैव रिटन ना. सो इज इट ऑल्सो दैट योर इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी हमेशा से आई थिंक हाई रही, एंड यू आर इमोशनल पर्सन एज वेल, दैट्स हाउ यू कुड कनेक्ट टू द पीपल दैट वे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें क्या होता है, पीपल स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन टेक्निकल स्किल्स. अब मैं IT में रहा हूँ, डायरेक्टर IT चंडीगढ़ रहा हूँ. IT पार्क केम अप, ई-गवर्नेंस केम, ई-संपर्क सेंटर्स, आई वाज देयर. नाउ आई टेल दीज यूथ यंग गाइज कि यार तुमने अपनी कोडिंग अच्छी है, तुम्हारी सॉफ्टवेयर अच्छा है, यू आर वेरी गुड एट SAP एंड यू नो ये वो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू लीड अ टीम. हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, यू आर नॉट टॉकिंग टू अ मशीन, आई एम नॉट टॉकिंग टू अ मशीन, वी आर यूजिंग मशीन्स टू हेल्प अस.
But these guys who are wedded to technology, they must realize ultimately 5, 10, 15 लोगों की टीम उनको लीड करनी है और बाद में 100 लोगों की टीम भी हो सकती है. Ultimately, they are looking at your personality, not at your know-how or your knowledge or your brain. They are looking at your positivity, at your emotions, emotional intelligence. So, emotional intelligence is the ability to handle people and situations in a calm and balanced manner. ये मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है. डैनियल गोलमैन इज द गुरु ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. उन्होंने 7 एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं. पर मैं अपनी टॉक्स में ये बताता हूँ. काम एंड बैलेंस्ड मैनर. कामनेस इज योर बिगेस्ट प्लस पॉइंट. कोई अथॉरिटी में है, वो गुस्सा करता है, वो कोई खास उसमें स्ट्रेंथ नहीं है. सपोजिंग यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर एंड यू गेट एंग्री एट पीपल, नॉर्मल चीज. Is your anger as effective after 100 days as it was on the first day? No. You lose your effectiveness. You lose your authority. You lose your respect. तो मैं बोलता हूँ respect is greater than authority. He respects you. He will work for you more than if he's scared of you. True. So ये peoples के लिए emotional intelligence हमें बनाना है अपने अंदर. So ये जो बात मैं करता हूँ सभी से कि work on your mind. Your mind will tell you negative things and positive things. It's a beautiful studio we are in. There may be one speck of dust somewhere. अब मैं उसी पे फोकस करते रहूँ तो मेरी चॉइस है. या मैं ब्यूटीफुल रूम पे फोकस करते रहूँ, वो भी मेरी चॉइस है. द सन इज शाइनिंग एवरी डे. वी मे स्टिल फोकस ऑन द डार्क एलीज. इट्स अप टू अस. सो दिस इमोशनल इंटेलिजेंस मेक्स अस रेज द लेवल. थोड़ा डीप आंसर है. रेज द लेवल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस. हम छोटी छोटी चीज़ों में परेशान नहीं होते. And then that raised consciousness through meditation, spiritual life, positive thinking, calmness, creativity, compassion, we become more superior human beings. Minor things don't rattle us, ruffle us, trouble us. Positivity जिसको होता है oozes from us. एक ऑरा बन जाता है हमारा. मेरा शो है गुड वाइब शो. अब चलो अपने शो की प्रोमो आपके शो पे कर रहा हूँ. मतलब गुड वाइब्स. व्हाट आर गुड वाइब्स? वाइब्स कहाँ से आ रही हैं? द वाइब इज कमिंग फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम योर बॉडी और योर लुक्स. इट्स कमिंग फ्रॉम हाउ यू थिंक. सो आई एम और यू आर और एनीवन हु इज अ पॉजिटिव पर्सन, people will suddenly feel feel good factor in their presence. तो वो मेरा एक काम है, वो मेरी सोच है. और मैं सबको बोलता हूँ कि रोंदू टाइप नहीं बनना है. रोंदू टाइप बनने से कोई सक्सेस नहीं मिलता. क्रिटिसाइज करते रहो लोगों को, कोई सक्सेस नहीं मिलता. बी अ पॉजिटिव, चीयरफुल, emotionally intelligent person. So long answer, but this is what I think. It was a good one. Thank you. Coming back to UPSC now. Yes. So there is a movie, Manoj Sharma के ऊपर जो movie 12th Fail. 12th Fail, right? So what do you think about such movies, such inspiration? I think it's motivational. मूवी में क्या होता है, अब सैम बहादुर, ग्रेट फिल्म ऑन सैम मानेक शो, इट्स अ ट्रू स्टोरी. उसको हम बिलीव कर सकते हैं. मनोज शर्मा ट्रू स्टोरी, उसको हम बिलीव कर सकते हैं. लेकिन मूवी में क्या होता है, हीरो होता है, हीरोइन होती है, उनकी लाइफ लार्जर देन लाइफ होती है. ठीक है. अब आप भी एक्टर हैं. हम लोग जब रियल लाइफ में हैं तो थिंग्स मे नॉट गो लाइक मूवीज. सो 6th अटेम्प्ट में मनोज शर्मा क्लियर्स इट. आई एम सेइंग कि 2-3 अटेम्प्ट दो. हाँ. वो जो 5 अटेम्प्ट्स आपने पहले दिए, आपका मनोबल तो डाउन है. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा जोश आपका 6th अटेम्प्ट में होगा. नॉट पॉसिबल. आपने नई गाड़ी ली, फैमिली ने ली, पहले दिन जोश है, उसमें झूठे लेने, सैर करनी है, सानू भी झूठा दे दो, व्हाटएवर, गो ऑन दैट. एंड देन आफ्टर 2 months कार इज टेकन फॉर ग्रांटेड. So human beings are like that. So I think we need to understand कि ये जो 6th attempt है, 5th attempt है, ये rare है. मनोज शर्मा की स्टोरी इंस्पायरिंग है, हर एक के साथ नहीं हो सकता. तो 2 attempts के लिए उसको मान लो, 3 attempts के लिए मान लो, take it positively, and then recalculate your life. Plan B is very important. You talk about that often. Plan B, C, D, everything is important. Okay, so let's talk about if a movie is made on your life. Okay. So what would be the title of the movie? अगर बनती आपकी लाइफ. अभी ना राहुल द्रविड़ को किसी ने पूछा, हाँ. ही इज माय फेवरेट, तेंदुलकर द्रविड़, ऑब्वियसली लक्ष्मण, कि अगर बायोपिक आप पे बनता है राहुल तो कौन प्ले करेगा. कहता है इफ द मनी इज राइट आई विल प्ले माई सेल्फ. तो मनी का मुझे कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो बायोपिक बनती है और उसका अगर टाइटल बनता है तो आई थिंक
अगर मुझे पॉजिटिव बात करनी पड़े एंड आई हैव टू से सम क्वालिटीज ऑफ माइन, डायनामिज्म विद कामनेस, these are two things that must be in the title. So something like dynamic and calm Vivek या जो भी है सब. ओके सर, रैंक डिवीजन कैसे होता है यूपीएससी में से? आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब चीज़ें जो होती है कैसे डिवीजन होता है? देन हाउ डू यू चूज? तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस. अगर सब लोग जनरली प्रेफर करते हैं आईएएस और आईएफएस नंबर 1 पे, कुछ लोग आईपीएस कर देते हैं नंबर 1 पे, लेकिन बिकॉज द प्रेफरेंस इज आईएएस फॉर एग्जांपल, द टॉपर्स विल गो टू आईएएस. आईएफएस आईएएस में टॉपर्स जाते हैं 100 के करीब, लेट अस से एवरी ईयर. आईपीएस में उसके बाद आईआरएस, रेवेन्यू सर्विस, विच इज इनकम टैक्स एंड कस्टम्स. सो आई थिंक दीज आर द टॉप 5 सर्विसेज. उसके बाद बाकी सर्विसेज आ जाती हैं, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, दानिक्स, वी कॉल इट दानिक्स, दिल्ली अंडमान निकोबार सर्विस, देन रेलवे ट्रैफिक सर्विस एट्सेट्रा. तो रैंक का जो होता है वो ऑब्वियसली जो टॉपर है वो ज़्यादातर आईएएस या आईएफएस में जाएगा. But I think IFS only selects 15 people every year. IAS selects about 100 to 125. And IPS selects about 100. So रैंक कैसे बनता है? और कार्डर भी होता है. स्टेट कौन सी मिलनी है वो भी आपके रैंक पे डिपेंड करता है. आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हरियाणा, सेकंड पंजाब, थर्ड हिमाचल, फोर्थ प्रेफरेंस इज एनी अदर स्टेट, एंड यू गॉट असम बिकॉज यू वर जस्ट ऑन द कस्प. यू कुड हैव बीन आउट, बट आपको मिल गया आईएएस, लेकिन आपको असम मिल गया. वो भी उस पे होता है. ओके तो सर सैलरी का कैसे रहता है? कितना सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अब अच्छी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईएएस की सैलरीज आर इक्वल टू एनी क्लास 1 ऑफिसर. दैट मीन्स इवन अ प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वुड गेट अबाउट द सेम सैलरी एज अ सीनियर आईएएस ऑफिसर. तो ऐसा नहीं कि आईएएस आईपीएस की सैलरीज कोई बाकी तो गवर्नमेंट उनकी इक्वल होती है आईएएस आईएफएस? तकरीबन सेम ही होती है. हाँ, उनकी इक्वल होती है, उनकी तकरीबन इक्वल होती है. ठीक है. देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली सीनियरिटी के साथ आपका इंक्रीमेंट्स भी आते रहते हैं. देन योर एज आई सेड यूनिवर्सिटी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उसकी सैलरी भी उतनी है जितनी चीफ सेक्रेटरी तक बन रही है. आई थिंक देर आर सम स्लैब्स इन द चीफ सेक्रेटरी पोस्ट एंड cabinet secretary post, DGP post, which are higher, but still roughly it's the same for all class 1 government officers. So I would say today maybe around 1.5 to 2 lakhs per month. इससे ज़्यादा नहीं है, which is a good salary, comfortable salary, and most of them are couples who are working. So obviously salary is doubled, and the perks are there, car is there, a home is there, so it's a comfortable life, yes. But you're not as rich as the CEO of a private company or a owner of a property firm. They are very, very rich. There's no need. सर यूपीएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एक मोटिवेशन रहता है, मैनी पीपल वांट टू चेंज द सिस्टम, राइट? पर जब वो एज एन आईएएस सर्विस स्टार्ट करते हैं अपनी, बट जो उनके आइडियलिज्म है ग्राउंड रियलिटी से मैच करता है कि नहीं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बिकॉज व्हाट हैपन्स व्हेन वी कम इनटू समथिंग वी हैव अ सर्टेन इम्प्रेशन कि ऐसा होगा, मैं ऐसे करूँगा, जोश भी होता है. कई लोग उसको मेंटेन कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. आइडियलिज्म की बड़ी अच्छी बात की आपने. एक आदमी या एनी लेडी और जेंटलमैन हु इज एंटरिंग अ सिविल सर्विस, 99% विल कम विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वांट्स टू डू समथिंग फॉर द नेशन. आईपीएस में आ गए, जोश है, वर्दी पहननी है, मैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा. आई हैव सीन यंग लेडीज, वन ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड्स, आई विल नेम हर, वृंदा शुक्ला, आईपीएस यूपी कार्डर, यंग लेडी, एसएसपी रहनी है 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में, मिजोरम से आई थी यूपी में. Fantastic career, still idealistic, but there are people who start feeling the pressure. और फिर पॉलिटिशियन आता है, बिजनेसमैन आता है, आप अकेले हो, फील्ड में बैठे हो, वो कहता है सर ये काम कर दो हमारा, ये है, सीएम साहब ने फोन किया होगा. So you start feeling the pressure. The idealism goes down. Some maintain it, some don't. It depends on individuals. So your emotional intelligence, your ability to see the bigger picture matters. Those people who indulge in wrong attitudes, wrong habits, are those who are narrow in their perspective. छोटी सोच है, दूर की सोच नहीं है. प्लस ये जो आपने कहा कि भाई चेंज सोसाइटी, कम विद अ पॉजिटिव इंटेंट, आइडियलिज्म, ये पॉसिबल भी है सिविल सर्विस में. I was deputy commissioner, I was SDM, I was director of education. I can actually make people's lives better, different. I just by making somebody sit down, now बैठो यार, बताओ क्या हुआ था,
वो देखता डीसी साहब ने बिठा दिया चेयर पे, दे हैड हर्ड स्टोरीज। कितनी बारी लोग जाते हैं डीसी ऑफिस में, कभी कभी जाता है ना कोई, वो कुछ ही होते हैं जो कभी कभी जो ज़्यादातर आते हैं। तो अगर लाइफ में वो 2 बारी डीसी ऑफिस में गया है, उसने सुन रखा है डीसी का ऑफिस ऐसे होता है, वहाँ पे ये बंदा होगा, वहाँ पे ऐसे, तुम्हें बात नहीं सुनेगा कोई, और डीसी ने बिठा के पानी पिला दिया। सो यू आर डूइंग योर बिट टू गिव दोज पीपल दैट होप। यू मे और मे नॉट बी एबल टू हेल्प हिम, उसका काम हो सकता है नहीं हो सकता, वो अलग बात है, बट इफ यू हैव दैट इंटेंट एंड दैट रिसेप्टिविटी, और इसको मेंटेन करते हो आप पूरी लाइफ में, करियर में, तो आपको गुडविल भी बनेगा, रेपुटेशन भी बनेगी, इज्जत बनेगी, लोग ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, याद करते हैं। और अगर आपने उससे बात ढंग से नहीं की, आपने उसको बुरा भला कहा, आपने उसका काम भी नहीं किया, ऑब्वियसली आपने कठोर वे में या कुछ गलत तरीके से काम किया, तो ऑब्वियसली द नेगेटिव इम्पैक्ट विल बी देयर। सो आई थिंक इट्स ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट होमोजेनस, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये भी ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं ये सब। ओके, तो सर प्रोटेस्ट की आपने बात की, जस्ट इमेजिन दैट अभी आप सर्विस पर हो एंड प्रोटेस्ट हो रहा है एंड यू हैव प्रेशर फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, वहाँ से प्रेशर है, तो व्हाट वुड यू डू एट दैट मोमेंट? Sometimes I think abhi bhi, though I took VRS 7 years ago, I resigned 7 years ago. I still think that government may call me sometime, ज़्यादा pressure है, आज विवेक हमें help करो. I'm joking though, but हो भी सकता है. तो क्या होता है कि at that moment your emotional intelligence is tested. There was an incident which I'll highlight to tell you the answer. There was this election in Panjor, पंचायत election. Liquor was banned. लेकिन हमें पता था कि लोगों के पास बॉटल पड़ी हैं, तो ड्रिंक तो करेंगे, झगड़ा भी करेंगे. सो देयर वर सर्टेन सेंसिटिव विलेजेस, सो वी वर लिटिल मोर विजिलेंट, पुलिस और मैं, एसडीएम और हमारे स्टाफ. लेकिन ठीक निकल गया, बट एक जगह फायरिंग हो गई, एक गोली चला दी किसी ने, एंड पीपल वर ड्रंक आल्सो. दे ब्लॉक द हाईवे. फायरिंग सेलिब्रेशन वाली फायरिंग? सेलिब्रेशन वाली नहीं, वो दुखी होने वाली. ही लॉस्ट द इलेक्शन एंड ही फायर्ड एट द विनिंग कैंडिडेट. Oh God. The winning candidate was admitted to hospital. Luckily, he didn't die. He was injured. National highway of Kalka was blocked at Pinjore. And they were all there demanding the arrest of this person who fired. ठीक है बात. लेकिन तरीका गलत था. Protest, road block, and then there are hundreds of vehicles lined up. I am the young SDM. I was 25, 26, maybe 26. I stood on top of the truck. I had a loudspeaker. ऐसे देखो, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें विश्वास दे रहा हूँ, उसको हम अरेस्ट करेंगे, बट यू विल क्लियर द रोड. नहीं एसडीएम साहब, आप नहीं, ऐसे नहीं, पहले उसको अरेस्ट करो. नहीं, पहले आप खोलो, फिर हम अरेस्ट करेंगे. तो ये चलता रहा. अल्टीमेटली वी वर एबल टू कन्विंस देम दैट 5 of you come with us and we will arrest him in front of you. क्योंकि वो अरेस्ट तो करना ही है, उसको गोली चलाई है उसने. लेकिन वो करने से पहले हमें एग्जाम खुलवाना था, वो खुलवाया. तो दीज आर द टाइम्स व्हेन यू आर टेस्टेड, लाइक यू सेड, प्रोटेस्ट हो रहा है, पॉलिटिशियन के फोन भी आ रहे होंगे कि हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा है, लेकिन हमने अरेस्ट कर लिया उसको. उसमें एक फ़नी इंसिडेंट भी हुआ जो मैंने काफ़ी लोगों को बताया है, पॉडकास्ट में भी आपको बता देता हूँ. सो उसको अब ये खुल गया, जैम खुल गया. अब हम उसके घर जा रहे हैं. इट इज़ अबाउट 9:30 PM, विंटर कर रहे, विंटर, कोल्ड एंड डार्क. When 2 officers are traveling, DSP and SDM, then the younger one will drive. I was driving. DSP is sitting. He was about 50 years old. वो promoted थे. मैं 26-27 मैं ड्राइव कर रहा हूँ. पीछे उनकी जिप्सी आ रही है. हमारी जिप्सी में गनमैन बैठे हैं. अब डार्क सिचुएशन, टेंस सिचुएशन, अभी इसको पकड़ना है. अब हम जा रहे हैं और एक स्विच था वॉल पे, ऐसा जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है. अब वो कार में कहाँ इलेक्ट्रिक स्विच ऐसा दिखता है, तो मुझे बड़ा यूनिक सा लगा. मैं कि ये गाड़ी जिप्सी थी, इसके कंट्रोल्स ये हैं और ये सब है, और ये स्विच क्या है यहाँ पे. तो while driving, and because it was probably his gypsy, not mine, मेरी पीछे आ रही थी. So I see this switch and I just switch it on impulsively. अच्छा. उसको मैंने ऑन किया. अभी 10 मिनट और थे वहाँ पहुँचने में. इतनी जोर से गाना बजने लग गया. म्यूजिक सिस्टम था. हम लोग सारे हंसने लग गए. वो गाना भी था, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, रवीना टंडन. And it was a craze of the nation at that time, that song. And we were all tense के अच्छा उसको पकड़ने जा रहा है. And suddenly that song blared and we were all laughing and then tension खत्म, उसको arrest भी कर लिया हमने. तो ऐसा होता है. Okay.
सर बात करते हैं फिर से इंटरव्यू राउंड की। जब आपका इंटरव्यू राउंड होता है, प्रीलिम्स और मेंस आप क्लियर करते हो, तो वहाँ पे जब पैनल बैठा होता है, इट्स अ वेरी स्केरी पोजीशन टू बी इन। बट जब हम वीडियोस भी देखते हैं ना, मतलब आई हैव नेवर अपीयर्ड फॉर, बट स्टिल व्हेन यू Even गो I've थ्रू। never appeared for हाँ, that, हाँ। but I have been on the other side as a Yeah. mock interview chairman. तो उस टाइम पे क्या एज अ पैनल जज आप क्या जज करते हो जब आगे एस्पिरेंट होता This है? is a personality test. It's not a knowledge test. तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये बता रहा हूँ आपके जरिए. Prelims is an objective type test, mains is a written test, and interview is a personality test. आपकी नॉलेज वो मेंस तक चेक कर चुके हैं. अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया इसका मतलब आपकी नॉलेज है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल योर रट्टा लगा के नहीं जाना वहाँ पे जरूरी. वहाँ पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. हम पॉडकास्ट में बैठे, प्रेजेंस ऑफ माइंड. आई डोंट नो व्हाट यू गोइंग टू आस्क नेक्स्ट. आई हैव टू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड. इंटरव्यू में प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस, हाउ यू वॉक, हाउ यू सिट, हाउ यू मूव योर हैंड्स. मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, पब्लिक स्पीकिंग क्लास में बताता हूँ आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, स्माइल. एक्टिंग में भी बताते हैं. हाउ यू आर इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू नो. तो मैं इनको यही बोलता हूँ कि तुम अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपनी नॉलेज पे नहीं. डीप ब्रीदिंग करो, सिट स्मार्टली, डू योर बेस्ट. इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, छोड़ दो, हिंदी में बोलो. नोबडी सेज कि इंग्लिश में बोलो. सो wherever you have to speak in English, it's okay. But if you can break into Hindi or whatever your language is, fine. But explain your point. And then be balanced. तो एक चीज़ वो ये भी देखते हैं कि कोई कट्टर टाइप बंदा नहीं चाहिए. One way or the other. He should not be, obsessed. लिबरल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए. प्लस देश के बारे में नेगेटिव नहीं होना चाहिए. मैं तो ये देखता हूँ. अगर व्हाट आर योर 3 बेस्ट पॉइंट्स अबाउट इंडिया किसी को पूछो, वो बोलता है सर है तो ठीक लेकिन बहुत गड़बड़ बहुत है. आई डोंट वांट दैट. आई वांट 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ इंडिया. आई कैन टेल यू 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. यूथ, लेडीज एंड फैमिली. These 3 things of India are unique in the world. जितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की फैमिली है इतनी किसी वर्ल्ड में फैमिली नहीं है. चलो ब्रेकअप्स होते हैं लेकिन फिर भी women of India, women empowerment, traditionally they have really held it together. And the youth of India, we know it, young people like you. So I can say 3 things or even 30 things good about India, but that person has to have that positive intent. If he is a dukhi atma, then the personality of that person will reflect in the interview, and the interview board will say कि नहीं ये negative आदमी है, negative आदमी को नहीं select करते हो. ये चीज़ें हैं. These are the things to say. मुझे एक वीडियो याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन पूछा था पैनल ने एस्पिरेंट से कि यू हैव टू से अबाउट डाउरी सिस्टम, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट भी. तो व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट दैट, द डाउरी सिस्टम? See, the dowry system has जो been पेरेंट्स विलिंगली देना चाहते हैं जो अपने बच्चे. has been normally misunderstood and misused. ठीक है. And in the last, I would say 20 years or so, perhaps things have slightly improved. Because the girls' parents have become more confident and the girls have become more confident. Earlier times, many parents used to give dowry without even the other person asking, like you said. Dowry तो देनी है हमने, ये तो देना ही है. And there are still many parents I know who say that you will not give us even 1 rupee. Boys' parents. So dowry will not be accepted. So there are all types of people. Even today there may be greedy people and there may be balanced people. On the girls' side there may be balanced people and there may be people who are determined to give something to the person. So dowry as a system, I would say, is not required. It is the individual's preference. I want to gift my daughter this or my family this, I gift. The boy's family says I don't want this or we don't want this, then you come to a understanding. Boy's family बोलती है नहीं चाहिए हमें. बट अगर लड़की को दे रहे हैं तो फिर लड़की को दे रहे वो बोले नहीं देना हमें, हम देंगे उसको. Boy's family can take a stand. अब वो ऐसे भी होते हैं. बट एज अ डॉटर का मैं बोलूँ कि मैं लूंगी अगर मुझे. ठीक है तो डॉटर कन्विंस करे अपने इन-लॉज को. रेयर केस है वो, रेयर केस है. डॉटर अगर लेगी तो कोई मना नहीं करेगा. आई एम जस्ट सेइंग इट, डाउरी हैज मेनी एस्पेक्ट्स. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी बैलेंस्ड. ओके सर, लेट्स डू अ क्विक क्विज राउंड. मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, यू हैव टू आंसर. ठीक है? आई शुड बी नर्वस. No, you should not be. Okay. हाँ, you can explain it. Okay. So रिटायरमेंट से पहले IAS ऑफिसर का टेन्योर कितने साल का होता है? Normally 30 to 35 years. 35 is quite a lot. If you join at the age of 25 और आपकी रिटायरमेंट 60 पे है तो 35 हो गया. अगर आप 28 पे ज्वाइन कर रहे हो तो 33 हो गया, 32 हो गया. That's how it is. ओके. सिविल सर्विसेज का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सिविल सर्विसेज का पहले तो कंपटीशन है. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू which is personality test.
एंड देन इफ़ यू जॉइन तो फिर ट्रेनिंग होती है, LBSNA मसूरी, एंड इफ़ यू आर इन द IPS देन यू गो टू हैदराबाद, वहाँ पे एकेडमी है, रेवेन्यू एकेडमी शिमला में भी है, तो डिफरेंट एकेडमीज में ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन कोर्स होता है, फील्ड इमर्शन होती है, भारत दर्शन होता है, सो ऑल दीज थिंग्स हैपन। ओके, क्या जॉब के दौरान IAS ऑफिसर्स प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? नो नो, नो। यू कैन नॉट डू दैट। अगर आपका गवर्नमेंट से सैलरी आ रही है, वी कॉल इट द एक्सचेकर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वहाँ से आपकी सैलरी आ रही है, आप परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपकी वाइफ कर सकती है, आपकी डॉटर कर सकती है, आपका बेटा कर सकता है, यू आर नॉट टू हैव इंटरेस्ट इन दैट। आपको पब्लिकली अपेयर भी नहीं होना होता है, आई थिंक दैट इज आल्सो रूल। Publicly you can appear, but you can appear, like for example, I became an author in service. I wrote 2 rom-com novels in service. तो उसमें गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपने सर ये रोमांटिक टाइप नॉवल लिखा, इसको कर लो, आप इसके बारे में बात करो पब्लिक में। आई केम ऑन TV, आई केम ऑन YouTube, आई केम ऑन इंटरव्यूज, आई वाज इन पब्लिक as an author of a light book. But if I write about the government, if I write about the system, about politics, then obviously I can't. I can't write also and I can't appear also. So when I go to the TV channels, I can talk about cricket, music, art, literature. But I cannot talk about कि 144 क्यों लगा, वहाँ पे ये क्यों हुआ, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ये ठीक नहीं हुआ, गवर्नमेंट का ये हुआ। Do you understand? That is the सर यूनिफॉर्म का भी रहता है दैट यू कैन पब्लिकली, अब सोशल मीडिया पे उस पर नहीं कर सकते, पोस्ट नहीं कर सकते, ये भी रहता है, इसमें भी रहता है आपके? रहता है। हमारे IAS में यूनिफॉर्म नहीं होती है, हाँ, नो, बट IPS में और आर्मी में ये होता है कि थोड़ा सा यूनिफॉर्म का डेकोरम हमें बना के रखना है। मैं इस टॉपिक पे टॉक भी देता हूँ, मसूरी भी जाता हूँ। सो आई टेल यंग ऑफिसर्स कि आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन को बनाओ। I also say that if the youngsters of schools and colleges are following IAS, IPS, army officers, it's a good thing. लोग कहते हैं कि इनको नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज दे विल फॉलो गैंगस्टर्स और फॉलो नेगेटिव पीपल। इससे अच्छा तो बॉलीवुड, क्रिकेट, IAS, IPS, ऑल दीज आर पॉजिटिव थिंग्स, सो व्हाई नॉट फॉलो देम। सो आई वुड से टू द IAS, IPS ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स कि अपना सोशल मीडिया बैलेंस रखो, और अगर आप गोवा गए या फलाना जगह गए, बर्थडे में गए, तो वो प्राइवेट रखो। और अगर आपने अपना कुछ इमेज ऐसा डालना है, आपने लेक्चर दिया, टॉक दिया मोटिवेशनल, उसको आप पब्लिक रखो। और आपके जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं उसको पब्लिक रखो। यू कैंट मिक्स द टू। ठीक है, मैं एक बर्थडे पार्टी थी मेरे बच्चे की, उसके बाद मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ उसी पेज पे, दैट डजंट वर्क। ओके, एक IAS ऑफिसर किस डिपार्टमेंट में काम कर सकता है? बहुत सारे, बहुत ही सारे, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू कोऑपरेशन टू टूरिज्म टू इंडस्ट्रीज टू IT टू एजुकेशन टू you name it and it's there. So IAS officers are the Indian administrative service. We are generalists. We are not specialists. 2 years के लिए हम कहीं जाएंगे, 1 year के लिए जाएंगे, 3 years के लिए maximum, and then we have to understand the department quickly and give our advice, our guidance, our leadership. Leadership qualities are the same. कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनता है, द होल कंट्री इज टू बी रन बाय दैट पर्सन। ही और शी मे नॉट हैव दैट ट्रेनिंग। IAS officers still have that training to run that particular department where they go. Like I went to Hartron, for example, which is a Haryana Electronics Corporation. I was MD. It was my first posting as a managing director because it's a PSU. I've been director, now managing director, which is like a commercial organization in the government. उसको प्रॉफिट एंड लॉस की तरह चलाना है। अगर उसका प्रॉफिट कम है तो बढ़ाना है। योर स्किल्स रिक्वायर्ड आर डिफरेंट, बट IAS ऑफिसर्स हैव द ट्रेनिंग एंड हैव द क्वालिटी होपफुली टू बी एबल टू मोल्ड देमसेल्व्स इनटू अ न्यू रोल। तो ये जो आपने कहा, बहुत ही डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है। ओके सर, क्रिमिनल्स की बात करते हैं कि क्या माइंडसेट रहता है दैट समबडी गेट्स इनटू क्रिमिनलिटी, अगर टेररिज्म की भी बात आप करें तो? क्यों कर रहे हैं हम क्रिमिनल्स की बात? नहीं, मैं मजाक कर, क्योंकि अभी बात की थी हमने पिछले वाली क्वेश्चन में, तो दैट्स क्रिमिनल्स की बात ये है कि एज फार एज आई अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, दे कुड बी अ रिएक्शन टू समथिंग और दे कुड बी अ मिसगाइडेड मोटिवेशन टू समथिंग, why you get into something. जैसे होता है ना कि एक फितूर टाइप हो गया, किसी को फॉलो करते करते गलत चीज़ में भी चले गए. It's just like drugs. A youngster who's getting into drugs is getting into drugs normally or usually because of company. Company gives you drugs. अकेला कोई अपने आप ड्रग पैदा करके उसको नहीं यूज़ करता है. So you get into a kind of company which compels you to do these things. Similarly, crime also I think comes from company. And otherwise it will come from a personal
wound or grudge or something like that. So a youngster who kills his father, I mean, it's a very bad example. It happens. It is happening. It has nowadays. happened. A youngster who's killed his father is someone who has felt some pain and the need to kill his father and did it. Now it is a crime. I went to the juvenile home, चंडीगढ़ में. 18 से नीचे के लड़के, 21 से नीचे के, और वो 18 से नीचे वाले भी क्रिमिनल हैं, लेकिन वो जुवेनाइल हैं. उन्होंने क्या किया है, उनका मन इतना मच्योर नहीं था उसको अंडरस्टैंड करने के लिए. Why is driving allowed only after the age of 16 and 18? Because the 14-year-old doesn't have the maturity to take the right decision. Even 18-year-old may not have. नहीं होती. हमारा एक ट्रेजर हंट होता है, हमारा एलुमनाई एसोसिएशन है, सेंट जॉन्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन. तो उसमें मैं प्रेसिडेंट भी था. मैं आई मस्ट हैव बीन अबाउट 30 years old and they were 18-year-olds. 2 accidents were caused. There were about 100 cars. Both the accidents were caused by 18-year-old drivers. And they were fast. So क्या होता है, हर एक, हम भी 18 में थे, तो थोड़ा सा आपका रश ऑफ ब्लड हो जाता है. सो क्राइम की जहाँ तक बात है, we need to find out the reasons for crime. There are 2-3 types of reasons, as I said, and then we need to remove that bad company which is there, bad element outside schools and colleges. And जो एक ललक है, एक yearning to get into wrong things. I think sports is a great factor to reduce crime and drugs. You might not believe it. Those who run, those who play football, cricket, badminton, where is the energy to get into crime? You will sleep on time. You'll spend less time on your phone also. So I would say if India becomes a sporting nation, and Haryana is a good example. There are more sports than Punjab and other places, and there is less drugs. So I think crime can be reduced by channelizing the energies of the youth to the right place. Long answer, but No, sir. not the Sir, wrong religion answer. का कोई sorry. Sorry, huh? Sir, religion का कोई धर्म नहीं होता. How true is that for you? See, religion is misunderstood. The major religions of the world, अगर हम उनके scriptures देखें, उन सब में लिखा है God is one, God is truth, God is love. यही है, यही मैसेज है. God is within us. The goal of life is to find oneness with God. ये सब scriptures में है. Some may believe in past life, not past life. That's a different matter. It is said कि mountain का peak पे हमें जाना है. आप वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड से चारों से जा सकते हैं. 4 रिलीजन है मान लो, वो चारों ऊपर को जा रही है. किसी में स्ट्रगल है, किसी में नहीं है, किसी में जंगल है, किसी में वाइंडिंग है, कहीं पे बर्फ है, कहीं पे नहीं है. बट व्हेन यू रीच द पीक, then religion ceases and spirituality begins. So I follow a spiritual path called YSS, Paramahansa Yogananda's teachings. Autobiography of a Yogi is a famous book. He says ultimately the goal of life is to find oneness with God, and you can only find God within. You're within battle, within journey. So rituals जो religion में होते हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, according to me. Rituals should be limited. Depth should be increased. तो अगर मैं फेथ के साथ मंदिर में जा रहा हूँ, गुरुद्वारे में जा रहा हूँ, तो फेथ इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रोसेस. ठीक है, शूज़ पहन के नहीं जाना चाहिए, पर शूज़ पहन के कोई बंदा चला गया लेकिन मन उसका साफ है, हाँ, तो आई वुड गिव हिम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स. और बंदा जो शूज़ उतार के जा रहा है लेकिन उसका मन खराब है, वो यार मेरे को माफ़ कर दो, मैं गलत काम करने जा रहा हूँ. तो वेयर इज इट, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट? सो रिलीजन, इफ इट इज़ प्योर, देन इट इज़ truth. Intentions. And if it is contaminated with controversy, with other things, superstition, ritual, then no. So spirituality is superior to religion, where you meditate, you go within and you find oneness with God. Okay. And coffee is also important. Okay. UPSC एग्जाम में जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स अलाउड हैं? 32 is the age and 6 attempts are allowed. So this is the thing. General अच्छा, category. जनरल और दूसरी कैटेगरी में जो दूसरी कैटेगरी में 40 तक है एज. 40 and unlimited attempts. ओके, तो थोड़ा सा इनजस्टिस नहीं लगता जनरल के लिए? अब रिजर्वेशन पे हम बहुत बातें कर सकते हैं, एक पॉडकास्ट अलग से रिजर्वेशन पे कर सकते हैं, तो कभी और करेंगे. Sure, sir. आपके हिसाब से आईएएस एस्पिरेंट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है क्विक थिंकिंग एबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ माइंड, हार्ड वर्क, डिसाइसिवनेस, काफ़ी क्वालिटीज़ हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी, बैलेंस, ये सारी चाहिए, इसके बिना नहीं होता. और
एक 10% रूल मैं एक सीक्रेट बताता हूँ जो कई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने मुझे बताया. यू स्टडिंग समथिंग, उसमें से 10% आप नोट कर लो. उस 10% का 10% जो है वो लास्ट में नोट कर लो. बिफोर योर एग्जाम यू ओनली रीड दैट लास्ट 10%, विच इज 1% ऑफ द ओरिजिनल. राइट? यू कांट रिवाइज द होल थिंग, but you have read the whole thing, you have taken 10% notes, then last में you've taken 10% of that, go for the exam with that. बाकी आपको sensibly लिख देना है. So this is a good method. ओके. कौन सा स्टेट यूपीएससी में सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स देता है? Normally the states in India which are more inclined, बिहार, यूपी, बड़ी states भी हैं, वहाँ पे population भी ज़्यादा है, वहाँ पे civil service का inclination है. Rajasthan also, Delhi also, South also, the 4 southern states, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, and Telangana, 5 southern states. The point is that states like Maharashtra and Gujarat They're not much are into business-minded हाँ, states. जो तो वो वहाँ पे IAS officers, IPS officers इतने नहीं होते. और अगर आप देखो तो इवन हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में उतने नहीं होते. और उतने बच्चे भी नहीं दे रहे एग्जाम. उतने नहीं है यहाँ पे कैंडिडेट्स जहाँ हम बैठे हैं अभी चंडीगढ़ में, ऐसे नहीं है. ओके. आईएएस और पीसीएस में क्या डिफरेंस है? PCS इज द स्टेट सिविल सर्विस, द प्रोविंशियल सिविल सर्विस. स्टेट को पुराने वक्तों में, अंग्रेजों के वक्त में प्रोविंस बोलते थे. तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस इज द कॉमन नेम फॉर ऑल स्टेट सिविल सर्विसेज, बट अदरवाइज यूनिक नेम होता है. पंजाब सिविल सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विस, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, HAS. So these are PCS. Collectively they are known as PCS. And IAS is Indian Administrative Service. तो वो, लेकिन एक चीज़ जो मैं शुरू में कह रहा था, 2/3 of the candidates in IAS they come through the UPSC exam. 1/3 come through promotion of state civil service. पुलिस में भी सिमिलर, DSP से प्रमोशन IPS में जो होता है, तो UPSC एग्जाम से नहीं आ रहा है. वो इंस्पेक्टर DSP बन के फिर IAS में प्रमोट होता है. तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन होते हैं? जो ये तो बड़ा जनरलाइज करने वाली बात है. अब जैसे कोई कुक है जो अभी बाहर से स्विट्जरलैंड से सीख के आया कुकिंग, हाँ, और हमारे घर में एक 25 साल से सीताराम जी हैं जो गांव से आए हैं. कौन अच्छा है बताओ मुझे. आपका एक्सपीरियंस बोलता है ना? एक्सपीरियंस बोलता है ना, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है. लेकिन जो ब्रिलियंट लड़का आया है कहीं बाहर से, IAS से आया, IPS से आया, he or she may have a lot of knowledge which is more important. But a mix of both is more important. बट प्रैक्टिकल, आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी नहीं हो पाती होगी. जितनी HCS PCS में प्रैक्टिकल नॉलेज है उतनी नहीं हो पाती. लेकिन I have seen both of services, both types of services, some outstanding people, some not so outstanding people. I think main thing is the simple thing of intention क्या है आपका. दिमाग आपका कितना है इतना ज़रूरी है. हम लोग रीजनेबली इंटेलिजेंट लोग बैठे ना यहाँ पॉडकास्ट में, लेकिन कितने इंटेलिजेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारी मंशा क्या है, हमारी इंटेंट क्या है, हमारी व्हाट इज माय वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एम आई गुड ह्यूमन बीइंग और नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. उसमें भी यही है. ओके. एक आईएएस ऑफिसर को फॉरेन पोस्टिंग कब और कैसे मिल सकती है? IAS ऑफिसर्स को फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती हैं, रेयर है. IFS को ज़्यादा मिलती हैं. IFS को आई थिंक 30 to 40% ऑफ द करियर इज अब्रॉड, स्पेशली इन द यंग एज. फिर बाद में मिनिस्ट्री में भी आ जाते हैं, फिर एम्बेसडर्स भी लगने शुरू हो जाते हैं. IFS IAS में फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है. जैसे UK में पोस्ट हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, एक कल्चर सेंटर है वहाँ पे. कोई एम्बेसी में भी कई बार हाई कमीशन में पोस्ट आ जाती हैं, which are manned by IAS officers. We could even have IAS officers going on 2 years study leave abroad. वो पोस्टिंग की तरह ही है. तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, UK में, USA में डिग्री करके आए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड देम. 1 year कोर्स भी होते हैं, 2 year भी होते हैं. तो दो IAS ऑफिसर्स गेटिंग पोस्टिंग्स अब्रॉड इज रेयर. IPS and IAS both, but it happens. ओके. क्या एक आईएएस ऑफिसर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है? अगर हाँ तो कैसे? रिजाइन करके. रिजाइन कर. उससे पहले नहीं कर सकता. अगर मैं मान लो मैं इंक्लाइंड हूँ एक पार्टी के लिए, और मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं एक पोस्ट में बैठा हूँ, तो वो जो जिस पार्टी की तरफ मैं हूँ वो तो मेरा फ़ायदा उठाएंगे, और जो दूसरे हैं वो मेरे से दुखी होंगे. सो आई कैन नॉट शो एनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन व्हाइल इन सर्विस. तो कई बार आपका डिसीजन उससे इन्फ्लुएंस होते हैं आपके पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से? होना नहीं चाहिए.
यू शुड बी, जो आदमी आपके पास है वो कहीं का भी हो, कैसा भी हो, यू हैव टू गिव मेरिट पे हेल्प. दैट इज अ गुड ऑफिसर. व्हाई शुड इट बी मोटिवेटेड? मान लो आप बचपन से किसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो बंदा आ गया आपके पास, तो आपने उसका काम जल्दी कर दिया, वो ठीक है. पर आपने उसका काम कर दिया और दूसरे का नहीं किया, वो गलत है. समझते हैं आप? यू कैन एक्सीलरेट समथिंग कि चलो मेरा नेफ्यू है, मैं इसको जल्दी करा देता हूँ, या मेरी पार्टी का, मेरा कोई जो पापा की पार्टी का है, लेकिन मेरिट पे काम होना चाहिए. अगर उसका काम नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला है. तो यू हैव टू बी, मोस्ट पीपल आर बैलेंस्ड. ऐसा नहीं है. ओके सर, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन से बचने के लिए एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर क्या कर सकते हैं? आई थिंक अपना पाथ देखो. मेरा जो दायरा है वो स्ट्रेट है, क्लीन है. उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, आई कैन नॉट हेल्प इट. आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कंट्रोल पीपल हु आर नॉट इन माई जुरिस्डिक्शन. अगर मैं एमडी हूँ, मैंने कहा किसी कॉर्पोरेशन का, मेरी कॉर्पोरेशन में जब तक मैं एमडी हूँ, दे शुड नॉट बी करप्शन. दैट्स माय जॉब. सो आई सेंड अ मैसेज टू ऑल, टेक अ मीटिंग. मीटिंग में बोल दो कि देखो ऐसा है, यहाँ पे कुछ भी होता रहा पहले, वो होता रहा तो होता रहा, अभी कुछ नहीं होगा जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ. प्लीज बी सेफ एंड सिक्योर एंड स्ट्रेट. कुछ भी बोल दो, दे गेट द मैसेज. उनको मैसेज मिल जाता है. तो आप अपने दायरे में ऑनेस्ट रहो. अदरवाइज, एंड देयर आर सम स्टेट्स व्हिच आर वेरी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, एंड दैट्स वेरी गुड. दे आर स्टेट्स व्हिच आर exemplary for other people. Himachal is one of them. Normally. ओके सर, यूपीएससी एग्जाम का सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा होता है? आई थिंक प्रीलिम्स क्लियर करना सबसे मुश्किल होता है पहले तो, फिर मेंस और भी मुश्किल होता है. आई डोंट थिंक इंटरव्यू इज द मोस्ट डिफिकल्ट. तो कईयों को ऐसा होता है मेंस भी हो जाते हैं, प्री हाँ, भी हो वो जाते हैं. होता है, लेकिन आप अगर नंबर्स देखें तो अगर 6 to 8 लाख में से आपको टॉप 20,000 में आना है तो रेशियो देखो. और फिर 20,000 में फिर आपको मेंस के 2,500 में आना है, तो उतना रेशियो नहीं है जितना प्रीलिम्स का खराब था. और फिर 2,500 में से आपको 800 में आना है इंटरव्यू में, तो 1 out of 3 है. तो अगर इंटरव्यू ही होता सिर्फ, तो मैं तो टॉपर होता है इसका. अभी आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं ना. लेकिन कुछ लोग रिटर्न में अच्छे हैं, कुछ लोग इंटरव्यू में अच्छे हैं. तो आपको लगता है कि वो लक फैक्टर रहता है? क्योंकि कईयों का हो भी जाता है, मेंस तक पहुंच जाते हैं, बट हर बार उनका मुझे interview लगता है रहता लक फैक्टर होता है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और उस पर हमें रोना भी नहीं चाहिए कि लक अच्छी नहीं थी. देयर इज अ सेइंग, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट. एक और सेइंग भी है, यू क्रिएट योर ओन लक. सो यू हैव टू इंटेंट तो दिखाओ ना, कुछ दम तो दिखाओ, फिर लक भी चेंज हो जाती है. इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में आपको डाइवर्स क्वेश्चन आएंगे. कोई आप प्लान नहीं कर सकते, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इट डिपेंड्स ऑन हाउ द इंटरव्यू बोर्ड इज फीलिंग दैट डे. उसने क्या पढ़ा न्यूज़पेपर में और किस चीज़ से. तो इट इज़ बेसिकली अ डाइवर्स फील्ड. अब मान लीजिए उसने स्पोर्ट्स पेज पढ़ा इंटरव्यू के चेयरमैन साहब ने, और उन्होंने फ्रंट पेज नहीं पढ़ा, मान लो, तो ही विल आस्क यू स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस. और फिर कुछ महीनों पहले क्या हुआ वो उनके माइंड में आ गया. सो आई थिंक इट्स योर जनरल अवेयरनेस हैज़ टू बी वेरी हाई. और आपका इंटरव्यू तभी अच्छा होगा अगर आप वेल रेड हैं. और मैं एक और टिप देता हूँ, एक बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, इंटरव्यू में नहीं लेकिन बाहर या घर में, विच यू आर करंटली रीडिंग. So if they ask you which book are you reading now, so you have been halfway through a book. I am reading this book, sir. Chances are you know more about that book than that person. ठीक है. तो वो फिर पूछेगा किस बारे में है, तो आपका आधा आंसर तो वही ठीक हो गया. So autobiography of Yogi is my favorite. If anybody asks me a question on that and I mention it, I will be a topper of the interview. तो ऐसा होता है. ओके सर, आपकी नई बुक भी लॉन्च हो रही है, सो आई वांट टू नो अबाउट दैट आल्सो. So it's called The Middle of Everything. And it's a collection of my funny, humorous, inspirational pieces. अभी उसका बुक लॉन्च हुआ है और अभी उसके प्रोमोस चल रहे हैं, इसलिए I want to talk about it. I'll share the cover also. So basically, The Middle of Everything is a book on 500 word pieces. Anybody can pick up and read one of them and then keep it for 2 days and read another one later. Mood पे depend करता है. And कोई compulsory नहीं है कि एक ही stretch में सारा पढ़ दो. Many of them are from real life. All of them actually. Like we are sitting in a podcast, I could make a middle on this. How the experience was. Train में क्या हुआ. उधर कोई एब्सेंट माइंडेड टाइप बंदा है, उसका क्या लाइफ है. एक यॉर्निंग डिवाइड लिखा है मैंने. कोई 4:30 बजे उठते हैं लोग, कोई 11 बजे उठते हैं. तो उनके अंदर एक ऐसा लगता है एक ही कंट्री में एक टाइम गैप है, टाइम जोन्स अलग अलग हैं. So these are observations of life which are in the book. This is my 5th book. 2 were novels. One was a motivational book called Finding Success Within. One was a collection of my serious column, which is It's Still a Wonderful Life. And this is The Middle of Everything.
ओके, सो सर आपने पॉडकास्ट करे हैं, बियर बाइसेप की कंट्रोवर्सी के बारे में आपको पता ही है। तो एज अ पॉडकास्टर आप मुझे क्या रिकमेंड करोगे? व्हाट आर द थिंग दैट द यूथ शुड बी टेकिंग केयर ऑफ व्हाइल यू आर ऑन पॉडकास्ट पब्लिक आपका फॉरम? बहुत अच्छा है, योर क्वेश्चंस आर वेरी गुड, बट व्हेन वी आर इन पब्लिक लाइफ as civil services officers, motivational speakers, actors, podcasters, whatever, we are in public life. So when we are in public life, we cannot let our guard down. आप हॉलीडे पे गोवा भी गए हो, वहां पे आपको कोई पहचान लेगा, मुझे भी पहचान लेते हैं, तो वहां पे आई कैनॉट बी प्लेइंग द फूल और लेट माई गार्ड स्लिप. आई कैन प्राइवेट में मैं बैठ के किसी के साथ बात कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ है, बट पब्लिक में आई हैव टू बी एग्जाम्पलरी, आई हैव टू बी लार्जली बैलेंस्ड. अब अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया, पॉडकास्ट पे बोल दिया, कोई गलत लैंग्वेज यूज़ कर ली, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है या वो आ जाता है. वो एक बार सोशल मीडिया पे आ गया तो उसको कैसे क्या करोगे आप. So I think in this case he made a great error of judgment, which he has also said. I have been on his podcast twice. There are 6 or 7 episodes of mine with him because I've वो दो तीन watched. pieces में. अब वो बहुत पॉपुलर हैं, बड़े अच्छे सवाल हैं, ये इधर गड़बड़ कर दी, तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. सो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट नाउ? कितना For टाइम? him? हाँ. पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट. तो आपने गड़बड़ कर दी, पब्लिक ने आपको काफ़ी उसके लिए कोसा, अगले साल कुछ और किसी और का होगा, आप भूल जाओगे. तो दैट्स हाउ इट इज, यू बाउंस बैक. डोंट फील दैट द वर्ल्ड इज ओवर. Okay, so what is the last thing that you want to say to the audiences? आई वांट टू से दैट द यूथ शुड बी क्रिएटिव. क्रिएटिविटी की हमने ज़्यादा बात नहीं की, बट हम जो कर रहे हैं क्रिएटिव है. हमें कोई ये डॉक्टर ने तो नहीं बोला कि भाई आप बैठ के, लोग स्टॉक मार्केट फॉलो कर रहे हैं इस टाइम, उसके शेयर अप आ गए, डाउन आ गए, मुझे कोई क्रिएटिविटी नज़र नहीं आती उसमें. लेकिन हम लोग जो क्रिएटिव करेंगे, आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, राइटिंग, पॉडकास्ट, these are adding good vibes to the world, motivating the world. My job is to motivate. So my last thing to the youth is be compassionate, think of others, be creative, and have character. Character, very important. ओके सर. सो ये थे विवेक आत्रे सर हमारे साथ, जिनसे बात करके मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आई एम रियली श्योर कि आपको भी ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद और नॉलेज वर्दी लगेगा. सो इसी तरह के पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू सो मच.